श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपके परिवार की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, धन की समस्या आपके घर में बनी हुई है, या तो कर्जा बढ़ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, घर में संपदा नहीं बढ़ रही है, कलेश बहुत ज्यादा होता है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं हो घर में, और या फिर कोई व्यक्ति आपके घर का बहुत ज्यादा बीमार रहता है, शरीर में गांठ है, शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग है, या फिर आपकी कोई आधी अधूरी मनोकामना है जो काफी समय से पूरी हो ही नहीं रही है, तो गुरुजी ने कथा में एक बहुत ही अद्भुत उपाय के बारे में बताया। 108 चावल के दानों वाला उपाय जो व्यक्ति कर लेता है उसके परिवार की सारी समस्याएं खत्म होती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आप सभी को पता है कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। इतना पवित्र क्यों है ये तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी बड़े त्योहार हैं पूरे साल के वो इसी माह के बीच में आते हैं। और अभी आने वाली है दिवाली, तो दिवाली से पहले पड़ने वाली जो 3 दिन होते हैं, जिसमें एक होती है एकादशी, दिवाली से पहले वाली रमा एकादशी, उससे पहले पड़ने वाली धनतेरस और नरक चतुर्दशी। ये जो 3 दिन ऐसे होते हैं जिनमें किए गए संपूर्ण उपायों का फल सीधे सीधे आपके खातों में जाता है। महादेव आपकी हर एक कामना की पूर्ति करते हैं। तो जैसा गुरुदेव ने बताया बिल्कुल वैसा ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। अगर आपके परिवार में धन की समस्या है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, या फिर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, घाटे में चल रहा है, या फिर वो तरक्की नहीं कर रहा है, 1-2 साल पहले जैसा चल रहा था अभी भी बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, या फिर नौकरी में तब पदोन्नति नहीं हो रही है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके धन से जुड़ी किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो उसके लिए आपको दिवाली से पहले वाले पड़ने जो 3 दिन होते हैं, रमा एकादशी, उसके बाद में धनतेरस और तीसरा नरक चतुर्दशी, इन तीनों दिनों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को करना, आपकी धन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सबसे पहले बात चाहिए कि आपको चाहिए क्या क्या। एक लोटा लेना जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ में इसी जल के अंदर आपको मिलानी होगी 2 से 4 बूंदें गंगा जल की। ठीक है, क्या मिलानी है? 2 से 4 बूंदे गंगा जल के मिलाने ला। ये इतना पवित्र होता है कि जिस जल में मिलता है उसे गंगा जल बना लेता है। और इसी के साथ आपको गिन करके लेने होंगे 108 चावल के दाने। ध्यान रखना, ये जो चावल के दाने गुरुदेव ने बताए, बोला कि ये अक्षत होने चाहिए, खड़े दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो आपको 108 चावल के दाने लेने हैं। ठीक है, और इसी के साथ में एक तैयार कर लेना दीपक। जो दीपक तैयार करोगे इसके अंदर लगाओगे गोल बाती और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी। यहां लिख देता हूं, गौ माता का घी। इन्हीं तीनों चीजों को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा कहां पर? देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जाना कब है? ध्यान से सुन लेना, प्रदोष काल में, शाम के समय। अगर किसी कारणवश अगर आप प्रदोष काल में नहीं जा सकते तो रात्रि में भी इस उपाय को कर सकते हैं। पूरे दिन में जब शाम का समय आएगा ना, उसके बाद ही आपको यह उपाय करना है प्रदोष काल में, तीनों दिनों में से किसी भी एक दिन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले जब आप मंदिर जाएंगे ना, तो उससे पहले पड़ेगी शिवालय की चौखट। तो जो शिवालय की चौखट होती है ये वाली, ठीक है ना, अंदर जाते समय आपको इधर की साइड में, किधर? आपके सीधे हाथ की तरफ बाहर की ओर उस एक दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को जलाने के लिए यहां पर आप थोड़े से आसन लगाने के लिए धान वगैरह, चावल या गेहूं के दाने कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आए। वो 108 दाने यहां पर नहीं रखने हैं। ठीक है, ऐसे लगा करके आपको अंदर जाना है शिवालय में, शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो पूजा अर्चना करनी है वो आप कर लेना। सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप किसी भी तरीके की कोई मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। लेकिन यहां पर समर्पित करने का एक नियम है महाराज। आप जो यहां पर लोटा जल समर्पित करेंगे तो आपका मुख रहेगा उत्तर दिशा की तरफ ना, और जलाधारी भी उत्तर दिशा की तरफ। तो आप पीछे से जब आप जल समर्पित करेंगे ना, तो इस जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। इस जल की धार को आपको ऐसे आगे बढ़ाते 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 कहां तक लेकर के आनी है? जलाधारी तक। जलाधारी तक शिवलिंग का अभिषेक करना है। उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ में
उन 108 चावल के दानों को लेकर के, है ना, महादेव जी का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है रंगेश्वर महादेव जी, उनका स्मरण करके अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी जो भी धन की कामना है उसे कहकर इन 108 चावल के दानों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। सभी चावल के दानों को कर दिया। सभी चावल के दानों को आपको समर्पित करने के पश्चात माता अशोक सुंदरी पर अपना दाहिने हाथ की हथेली रख करके कामना बोल करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। दिवाली से पहले पड़ने वाले ये 3 दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर में फिर कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। जो चावल के 108 दाने, चावल का एक दाना 14,000 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर माना गया है महाराज। इसे जिस व्यक्ति ने समर्पित कर दिया उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो जो कार्तिक मास का महीना आता है ना, इस कार्तिक मास का महीना कितना पवित्र है ये तो आप जानते ही होंगे। आपकी जो भी कामना होगी ना, इसी वाली कार्तिक मास में पूरी हो जाएगी। करना कब है इस विशेष उपाय को, ये चीज ध्यान में रख लेना। दिवाली से पहले पड़ने वाले जो 3 दिन है ना, इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन। लेकिन इस उपाय को आपको सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तिथि के दौरान कभी भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, 5 शमी के पत्ते, ठीक है ना। शमी का पत्ता जब आप तोड़ेंगे तो यहां से तोड़ेंगे और ये पूरा का पूरा 1 शमी का पत्ता होता है। इसी तरीके से 5 शमी के पत्ते लेने हैं। आपको लेनी होंगी 5 बेल पत्र। मैं पहले भी इस उपाय को बता चुका हूं 1 साल पहले जब दिवाली आने वाली थी, ठीक है। 5 बेल पत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो और 5 ही लेने हैं आपको हरे मूंग। ध्यान रखना, जब आप शमी पत्र लेते हो यह आपकी धन की कामना को पूरी करता है। बेल पत्र आपके जीवन के समस्त रोगों को दूर करता है और जो हरा मूंग होता है आपके घर में सुख शांति समृद्धि लाता है, परिवार की उन्नति करता है। जो ये 5-5-5 लिए हैं आपने तीनों चीजें, इन्हीं को आपको एक लोटे के अंदर डालना है और इस लोटे को आपको अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है, ठीक है। और एक दीपक लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप वहां पर पहुंचोगे, बाहर पड़ेगी चौखट, तो चौखट पर आपको जिस तरीके से मैंने अभी बताया था उसी तरीके से आपको दीप प्रज्वलित कर देना है और अंदर आने के पश्चात उस पूरी की पूरे लोटे को आपको उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग की जगह आपको कहां पर समर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। यहां पर आपको समर्पित करना है सारा सब कुछ, शिवलिंग के ऊपर नहीं। जब आप इन सबको समर्पित कर देंगे तो जो उसमें बेलपत्र हैं उन बेलपत्र को निकाल करके अपनी कामना कह करके 5 के 5 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करने हैं। इस तरीके से कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ। अपना दाहिना हाथ का हथेली आपको इन बेलपत्रियों पर रखना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह देनी है। महादेव जी की तरफ एक बार मुस्कुरा करके वापस घर की तरफ चले जाना है। आपकी जो भी कामना होगी कार्तिक मास के अंदर अंदर पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, तीसरा जो उपाय है ना वो किन लोगों के लिए है। अगर आपको लगता है कि आपके मान सम्मान में कमी आ रही है ना, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, सब कुछ कर लिए, जिस जगह नौकरी करते हो आप चाहते हो कि आपका वहां पर पदोन्नति हो, साथ ही साथ आपका मान सम्मान बढ़े, आपकी बात का महत्व हो, सब लोग आपसे मतलब कहते हैं ना कि सब आपकी बात को माने और आपकी तरफ आकर्षित हो, है ना। तो उसके लिए आपको एक उपाय हमेशा करना स्टार्ट कर देना है। कोई दिन फिक्स नहीं है, जब आप चाहो तब आप इस उपाय को कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए होगा चंदन। गुरुदेव ने नहीं बोला कौन सा चंदन, कोई सा भी चंदन आप ले सकते हो, लाल पीला सफेद कोई सा भी चंदन, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के लोटे में। इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे। उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। किन महादेव जी के नाम से? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, ठीक है ना। और उसके पश्चात जो आपने चंदन लिया है अपने दाहिने हाथ की, जैसे ये 5 उंगलियां होती है, अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है, इन तीनों उंगलियों को आपको चंदन में, इसके अंदर थोड़ा सा जल मिला लेना, गीला कर लेना। इस चंदन में डुबो करके आपको शिवलिंग के ऊपर एक त्रिपुंड का निर्माण करना है। इस तरीके से जैसा आपके यहां पर बन रहा है ना,
ऐसा का ऐसा ही त्रिपुंड का आपको निर्माण करना है। और त्रिपुंड का निर्माण करने के पश्चात आपकी अनामिका उंगली को इस बीचों बीच में रख करके यहां पर आपको बिंदी लगानी है, और वही बिंदी शिवलिंग पर लगे हुए चंदन की बिंदी आपको अपने मस्तक और कंठ पे लगाना चालू कर देना है। जिस जगह पर जाएंगे ये निश्चितता है आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी ही होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अभी हाल की जो कथा चल रही है श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण कथा मथुरा के अंदर, उसके अंदर इस उपाय को बताया, ठीक है ना। आप इसी वाले उपाय को रंगेश्वर महादेव जी के नाम से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी सबसे अंतिम उपाय, चौथा उपाय। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, शरीर में किसी तरीके की गठान हो गई है या कोई शारीरिक रोग है ना, तो उसके लिए आपको यह वाला उपाय करना है। जब डॉक्टर भी दवाइयां भी उसे सही नहीं कर पा रही है तो आपको लेनी है बेलपत्र। लेकिन आपको संपूर्ण बेलपत्र नहीं चाहिए, बेलपत्र के पीछे की जो ये डंडी होती है ना, सिर्फ ये एक डंडी लेना है और एक लोटा लेना है शुद्ध जल, ठीक है। इसके पश्चात आपको क्या करना है, शिवलिंग के पास चले जाना है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो पूजा अर्चना आप करते हो वो कर लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह करके उस एक बेलपत्र की डंडी को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस जगह पर आपको समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपको अपनी कामना कहनी है और शिवलिंग को देखते हुए ही इस डंडी को उठा करके वहीं पर चबा चबा करके खा लेना है। खाने के पश्चात आपको एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना है। ध्यान रखना, इस वाले उपाय में लोटा जल आप बाद में समर्पित करेंगे जब आप डंडी को खा लेंगे कामना बोल करके। और उसके पश्चात आप ये वाला उपाय जब 10 से 15 दिन लगातार कर लेंगे ना, अपने आप ही देख लेना आपके शरीर को कितना इजाफा होता है, आपके शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया बिल्कुल वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।